यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे लेक्चर को कवर करेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताया और कैसे उनका एप्लीकेशन होता है, कैसे चीजों को याद रखना है, कैसे कैसे बेसिक सवाल उन पर बनते हैं, उन सारी चीजों को हमने जाना। आज जानने वाले हैं आप जो बेसिक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आपने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और आपने पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आप ये जानिए इन पर सवाल कैसे बनते हैं। आपको बेसिक सा ऐसा सिंपल सा सवाल तो नहीं मिलेगा कि आपको साइन स्क्वायर थीटा दे दे और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ दे, इस तरह से तो नहीं आएगा। तो सवाल कैसे बनते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 sin थीटा, ध्यान से देखिएगा, प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो आप सिर्फ बताइए sin थीटा का वैल्यू क्या होगा और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहां से कैसे हम चीजों तक पहुंचेंगे, हमें कैसे इंडिविजुअल sin थीटा और cos थीटा का पता लगेगा। तो बहुत ही बेसिक सी बात है दोस्तों, sin थीटा और cos थीटा का जब इस तरह का इक्वेशन बनता है ना, चलिए यहां से सवाल को हम करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। साइन और कॉस के केस में दोस्तों ये होता है हमारा P, ये होता है B और ये आखिर वाला जो इक्वल टू के बाद होता है वो होता है H। सर कैसे पता चला, क्या ये हमेशा सही है क्या? नहीं, ये एक स्पेशल केस है और इस टाइप का जब ये इक्वेशन बन रहा होगा फॉर्मेट, तभी आप साइन थीटा और कॉस थीटा इजीली निकाल पाएंगे। एक बात जरा बताइए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करिए, क्या वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है क्या? बिल्कुल होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। तो इससे हम कैसे चीजों तक पहुंच सकते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा आपको यहाँ बेसिक से बात बताने वाला हूं। क्या मैं 5 को 1 into 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिएगा ध्यान से, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 1 into 5। आपको जितना बेसिक से मैं बता रहा हूं शायद ही कोई टीचर बताए, इसलिए कॉपी और पेन, अपना नोटबुक और पेन पास में रखिए और चीजों को नोट करते जाइए और आराम आराम से चीजों को सीखते जाइए। या आप ऐसे ही बेड पर लेटे लेटे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, और स्क्रीनशॉट सिर्फ आपके मोबाइल फोन में ही नहीं रहे, आपके नोटबुक में भी आना चाहिए, आपके रिवीजन में रहना चाहिए, है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, इस 5 का हम दोनों में डिवाइड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? थोड़ा सा मैं बेसिक से चलूं तो देखिएगा, 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 3/5 sin थीटा प्लस का 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब तो बात बन गई मेरे दोस्त। क्या अगर मैं 3/5 को बोलूं sin थीटा और 4/5 को बोलूं cos थीटा, जरा ध्यान से देखिएगा, sin थीटा क्या होता है? P/h भी तो sin थीटा होता है। ये हो गया हमारा sin थीटा और ये हो गया हमारा cos थीटा। अगर P आपका है 3, h है आपका 5, तो B तो आपका 4 ही आना है।
सर कैसे? पाइथागोरस ट्रिपलेट से। और पाइथागोरस ट्रिपलेट का बहुत ही सुंदर चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। पाइथागोरस ट्रिक से मैं आपको ऐसे ऐसे मतलब नंबर के बारे में बताऊंगा, एक नंबर से आप कैसे पाइथागोरस के मतलब ट्रिपलेट के बाकी 2 नंबर तक पहुंच सकते हैं विद इन सेकंड आप चीजों को समझ सकते हैं और कैसे निकलता है। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको पता चले कि कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग काम में लाते हैं। और इससे पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नंबर को हम पता करते हैं। तो दोस्तों अगर ये sin थीटा हो गया, ये cos थीटा हो गया, तो sin थीटा इनटू sin थीटा ये बन रहा है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मेरी बात सुनिए जरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी ये सेटिस्फाइड वैल्यू को कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वही तो होता है। इसी चीज की वजह से तो हम ये सारी चीज कर पाए। इसका मतलब sin थीटा हमारा क्या आ गया? 3/5। एक्चुअली मैं आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीजें मैंने किया। आपको तो सिर्फ पूछा था sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू क्या आ गया? सिंपल sin थीटा का वैल्यू आ गया 3/5 और cos थीटा आपका आ गया 4/5। इजीली समझ में आया। अगर आपसे यही कोई महान पुरुष पूछ देता tan थीटा क्या होगा, तो आपको P पता है, आपको B पता है, तो tan थीटा क्या होता है? P/B होता है। P/B तो वो हो जाएगा 3/4। 3/4 आंसर आपका हो जाता है। समझ में आया ना? तो इस टाइप के सवाल में जहां पे आपको 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, एक और सवाल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको दिया है समथिंग इस तरह का चीज, अगर आपको दिया है कि यहां पर अगर आपको दिया है कि कोई सा वैल्यू ले सकते हैं जैसे कि 9/41 sin थीटा प्लस का 40/41 cos थीटा इक्वल टू, या इस तरह से नहीं देके आपको सिर्फ ये दिया है कि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इज इक्वल टू 41, तो आपको sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू पूछ दे तो 41 को आप डिवाइड करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 9, 40 और 41 ये क्या होता है? ये ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रिपलेट के बारे में ही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 को 2 कंजुगेटिव नंबर के सम के रूप में मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 41 मिलकर होता है 81। इसका मतलब 9, 40 और 41 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर sin थीटा कोई पूछे तो बन जाएगा ये 9/41 और अगर cos थीटा कोई पूछे तो b/h यानी 40/41। यानी अगर मैं आपको मोटी बात बताऊं तो बात सिर्फ इतनी सी है, अगर इस तरह का ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बना रहा है तो ये वाला बेसिकली हमारा p होता है जो sin के साथ अटैच होता है, ये वाला हमारा b होता है जो cos के साथ अटैच रहता है और ये वाला हमारा क्या होता है? h होता है। यानी इसका अगर मैं जनरल फॉर्मेट आपको बताऊं तो क्या होगा? a sin थीटा अगर लिखा है प्लस का b cos थीटा अगर लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए √a² प्लस का b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिए क्या आएगा? a² प्लस इसका स्क्वायर करिएगा क्या आएगा? b²। क्या ये इसके स्क्वायर के बराबर? बिल्कुल है। √a² प्लस b² का जो होल स्क्वायर होगा वो a² प्लस b² ही तो आएगा। आपको ये बात समझ में आई या नहीं? इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, तो आप यहां से sin थीटा क्या बताएंगे? 1/√2 और cos थीटा क्या बताएंगे? 1/√2। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 बनेगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही होगा। बात सीधी सी है, समझ में आ गई। अब चलिए जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर के थीटा का केस कैसा होता है और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर का थीटा का केस कैसा होता है, यानी इसमें हम कैसे अप्रोच लगाते हैं।
ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिया रहे 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा इक्वल टू 3, 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा इक्वल टू 3, और आपसे पूछ ले sec थीटा क्या होगा, sec थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर 1 सब। तो sec और tan के केस में आप याद रखिएगा, sec और tan का फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यानी इस फार्मूला में हमें लाने के लिए इसे तो sec थीटा बनना होगा, और sec थीटा क्या होता है, यानी इसको sec थीटा बनने के लिए sec थीटा होता है हमारा h/b, यानी इस 3 को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो h/b यानी हमारा h हो गया है 5 और b हो गया है 3, और ये क्या होगा p/b tan थीटा होता है, p/b यानी p है 4 और b है हमारा 3, यानी इजीली बन गया है। यानी sec और tan के केस में यहाँ जो होता है वो आपका h होता है जो sec के साथ अटैच रहता है, और जो tan के साथ अटैच रहता है वो तो ऑलरेडी p ही होता है, और जो लास्ट में होता है वो हमारा क्या होता है, ये b होता है। तो इसको 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 5/3 sec थीटा माइनस का 4/3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन रहा है, sec थीटा बन रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाइड है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपसे सिंपल पूछा है sec थीटा, तो sec थीटा आपका आ गया 5/3। अगर आपसे पूछे cos थीटा तो ये आ जाएगा 3/5, यहां से आपका tan थीटा आ रहा है 4/3। अगर आपसे cot थीटा पूछे तो ये हो जाएगा 3/4। तो बाकी अगर आपसे sin थीटा पूछे तो आप इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा से, या फिर आपके पास क्या है, आपके पास ये b है, ये h है, और ये आपके पास क्या है, p है। तो sin थीटा यहां से क्या आ जाएगा p/h, यानी 4/5 आपका sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अप्रोच लगाते हैं। इसी तरह से आप क्या करेंगे, cosec थीटा वाला भी देख लीजिए। अगर आपको दिया है, सपोज आपको दिया है 13 cosec थीटा माइनस 12 cot थीटा बराबर का आपको दिया है 5, तो आप कैसे करेंगे, यहां देखिए 13 का स्क्वायर और यहां 12 का स्क्वायर करिए, तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाइएगा तो 169 माइनस 144 सबट्रैक्ट होके आएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। यानी यहां भी अगर आपका cosec थीटा की मैं बात करूं तो cosec थीटा आएगा h बाय क्या p, h बाय p आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 13/5, और sin थीटा यहां क्या हो जाएगा 5/13। इसी तरह से हम बाकी के चीजों को क्या करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा ये b बाय p आ जाएगा, है ना। तो बाकी की चीजों को हम इसी तरह से एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बड़ी ही बेसब्री के साथ, वो क्या है, अगर आपको दिया रहे sin थीटा प्लस का cos थीटा बराबर 1, और आपसे पूछ ले sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा, तो आप यहां नहीं बता सकते हैं कि sin थीटा का वैल्यू होगा 1/1 और cos थीटा का वैल्यू होगा 1/1, यानी sin थीटा भी 1 और cos थीटा भी 1। क्यों, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अगर sin थीटा प्लस cos थीटा 1 हो रहा है, आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर थीटा हम 90 डिग्री लेते हैं तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। वैल्यू याद किए हुए हैं ना, वैल्यू जरूर याद करिएगा, सवाल में यूज होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं sin 90 तो ये अगर आप एंगल यहाँ 90 मान चुके हैं, यहाँ भी 90 मानिएगा, तो इस हिसाब से आंसर भी आपका 1 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप यहाँ पर 1 मानिए या कोई जनरल वैल्यू x मान लीजिए। अगर sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू x है तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे sin थीटा
प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे आपको मैं बता दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ उसी का प्रूफ मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, जरूर देखिएगा और समझिएगा। दोनों तरफ जैसे स्क्वायर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? और प्लस का ये बन जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहां जरा ध्यान से देखिए, 1 को कॉमन लेने के बाद यहां क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, है ना। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये 2 एक साइड ले लीजिए, फिर माइनस का cos स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा। अगर कॉमन लेने पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या दोस्तों, x स्क्वायर। दोबारा से इस चीज को उस साइड भेजिए। ये एक्चुअली क्या है देख रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। और ये माइनस का है, उस साइड ले जाके मैं इसको प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या है 2, और ये x स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 माइनस का x स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर को आप हटाइएगा तो यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर, बल्कि प्लस माइनस का है, क्योंकि स्क्वायर घटता है तो रूट में प्लस और माइनस लग जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये गलती जो यहाँ इसमें फॉर्मेट में लग रहा है, sin थीटा और cos थीटा में लग रहा था, वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ऐसा हम करते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात जानते हैं जो सेक और tan और कोसेक कॉट के रिलेशन को बताता है। इससे पहले भी हम पिछले वीडियो में इस चीज को बता चुके हैं, अब आपको इसमें थोड़ा सा एक और बात बताना बाकी है जो कि मैं बताने वाला हूं। चलिए, तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अगर आपके पास x है तो आपको बताना है, ये यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x है तो आप बताइए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। इसके बाद सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, और फिर tan थीटा का वैल्यू बताइए। आप खुद करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। दोस्तों आप इसको करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x होता है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू आता है 1/x। क्या आता है, 1/x। सर कैसे? इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि 2 लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से। आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके क्लिक करिए और वीडियोस को देखिए, पुराने सारे वीडियोस को देखिए, तो ही आपका जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, है ना। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू आता है 1/x। तो यहाँ पे सेक थीटा कैसे लिखा है, अगर मैं इसको बोलूं इक्वेशन 1, इसको बोलूं इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो सेक थीटा और सेक थीटा ऐड होकर आ जाएगा 2 सेक थीटा, और tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो यहां बन जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको आप सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा x, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। तो इसीलिए आपका सेक थीटा आ जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/ नीचे में 2 चले जाएगा तो 2x। आपको इतना कैलकुलेशन याद नहीं रखना है, कैलकुलेशन तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। क्या, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू होता है x,
तो फिर sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ x² प्लस 1/2x। उसी तरह से tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, x² माइनस 1/2x। यहां से आप निकाल सकते हैं, कैसे, यहां पर आप एक बार ऐड किए थे ना, यहां सब्ट्रैक्ट करिएगा तो sec थीटा और sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा यहां प्लस का tan थीटा माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा x² माइनस 1/x। फिर आप अगर 2 को नीचे भेजेंगे तो tan थीटा बराबर आ जाएगा क्या, x² माइनस 1/x। इसी तरह का सेम केस दोस्तों बनता है यदि आपको दिया रहे cosec थीटा प्लस का cot थीटा बराबर x, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू 1/x होता है, और cosec थीटा अगर सिर्फ पूछा जाए तो वो x² प्लस 1/2x हो जाएगा, और अगर आपसे cot थीटा पूछा जाए तो x² माइनस 1/2x होगा। इस वैल्यू को डायरेक्ट दिमाग में रखेंगे आप, क्या, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/x हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और अगर सिर्फ sec थीटा पूछा जाए तो x² प्लस 1/2x, और सिर्फ tan थीटा पूछा जाए तो x² माइनस 1/2x। इसके सवाल कैसे बनते हैं जरा देखिए, अगर आपको दिया रहे कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 सपोज, तो आपको अगर sec थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, यही तो आपका x होता है ना, x² प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 है ना, डिवाइडेड बाय 2x यानी 2 गुना 3 6, तो ये बन जाएगा 5/6। अगर आपसे पूछा जाए tan थीटा बराबर, तो क्या होगा, x² माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2x यानी 2 3 ये आ जाएगा 4/3। समझ में आ रहा है। और यही से अगर आपको पूछ दिया जाए 5 प्लस cos थीटा का वैल्यू निकालो, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अगर 3 दिया है और आपसे पूछ दे 5 प्लस cos थीटा, तो मेरे भाई 5 प्लस cos थीटा क्या होगा, 5 प्लस cos थीटा क्या होता है, sec थीटा का उल्टा ही होता है, 5 का 6 आया है तो ये आ जाएगा 6/5, 5 25 प्लस 6 31/5 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा, sec थीटा बराबर क्या है 5/6, cos थीटा क्या आ जाएगा 6/5, ये क्या होगा 3 3 9 का स्क्वायर प्लस का 1, sec थीटा में क्या होता है प्लस का 1 होता है ना 10, और नीचे क्या होता है 2x है ना, तो ये आ जाएगा 6 है ना। इस तरह से आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 31/5। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। एक सवाल जो बहुत ही सुंदर सा सवाल है वो आपको मैं बताने वाला हूं, आप मुझे जरूर कहिएगा दोस्तों। इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि यदि a² माइनस b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा का वैल्यू a² प्लस b² है तो इसका वैल्यू आपको पता करना है। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, एक बार एक नजर डाल के चेक ही कर लेते हैं। यहाँ जरा सा चेक ही कर ले कि a² माइनस b² का जो स्क्वायर है प्लस 2ab का जो स्क्वायर है वो हमारा कितना आता है। इसका स्क्वायर करेंगे बनेगा ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और ये बनेगा माइनस का 2a² b² प्लस का ये बन जाएगा 4a² b²। आप जानते हैं बहुत सारा बेसिक बताने की जरूरत इसमें नहीं है। ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का 2a² b², इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप जानते हैं ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल हम चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो sin थीटा हमारा हो जाएगा p/h, ये p होता है यानी a² माइनस b²/h यानी a² प्लस b²। अगर मैं बात करूं cos थीटा की तो यहाँ से cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा हमारा हो जाएगा b/h जो कि b ये होता है 2ab/a² प्लस का b²। इसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाला है tan थीटा, तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा p/b यानी कि a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2ab। अब सवाल आपका ये है a² प्लस b² sin थीटा प्लस 4ab tan थीटा प्लस 6ab sec थीटा का वैल्यू क्या होगा।
तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए फटाफट, बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आपका आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपका प्लस का 4ab tan थीटा का वैल्यू आया है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, फिर प्लस का 6ab sec थीटा, 6ab sec थीटा, अगर आपका cos थीटा है 2ab बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो sec थीटा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab से 6ab कट जाएगा 3 टाइम्स, 2ab से 4ab कट जाएगा 2 टाइम्स, और a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बना आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर। जरा नजर दौड़ाइए, माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर क्योंकि माइनस का 3b स्क्वायर होगा जो प्लस का 3b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कहीं से भी डाउट नहीं रहा होगा और इजीली समझ में आया होगा। अब जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चला, आपको प्रॉमिस किया हुआ था पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। अगले 2 मिनट में पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम पढ़ाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, फिर आपको ट्रिपलेट्स में कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसको आपको बहुत सुंदर से पता होना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट, अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर 9 है, इसका दूसरा नंबर क्या होगा, तो एक 40 होगा, दूसरा 41 होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 को आप इस तरह से जोड़िए कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम आ जाए जो होता है 40 और 41। उसी तरह से हम बोले अगर 60 का स्क्वायर होता है 49 को कैसे जोड़े, एक 24 और एक 25। आप ये ऐसा समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। अगर आपको कोई नंबर दिया है n जो कि ओड है, ओड के केस में आपको क्या करना है, पहले n का स्क्वायर करना है फिर 2 से डिवाइड करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर n कोई ओड नंबर है तो उस ओड नंबर का स्क्वायर करना है फिर 2 से डिवाइड देना है, उसके बाद प्लस माइनस 0.5 कर देना है। ध्यान से देखिएगा, यानी एक बार 5 0.55 जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक नंबर आपके पास अगर 7 है और इसका ट्रिपलेट पता करना है, बाकी का 2 नंबर पता करना है, अगर ये बेस है तो इसका परपेंडिकुलर और हाइट पता करना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/2 प्लस माइनस 0.5, 49/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24.5। इसमें प्लस माइनस 0.5 जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा तो आपका आ जाएगा ये 24 और एक बार जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 25, यानी 7, 24 और 25 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसी तरह से कोई नंबर आपके पास अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, 9/2 प्लस माइनस 0.5, 9/2 क्या दे देगा, 4.5 देगा, प्लस माइनस 0.5 करिएगा तो 4.5 प्लस 0.5 आ जाएगा 5 और 0.5 घटाइएगा तो आएगा 4, यानी 3, 4, 5 क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा होगा वही h होता है और बाकी का कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको इससे भी जल्दी करना है तो जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और इसको दो कंसेक्यूटिव नंबर के सम में लिख दीजिए जिसका कि सम आ जाए 9, लेकिन वो 2 नंबर कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी कि 6 + 3 लिख दिए, 4 + 5, 4 के जस्ट बाद 5 होता है, 4 + 5 9 होता है, यानी 3, 4, 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। किसी भी नंबर का आप चेक कर सकते हैं, ऑड में ये नियम लागू है ये वाला, और जो मैं बता रहा हूं स्क्वायर। अगर आप 7 करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 को 2 नंबर के सम में कैसे लिख सकते हैं, 24 और 25, है ना। अगर आप 11 करते हैं तो 11 का स्क्वायर आता है 121, 121 को 2 नंबर में 60 और 61 लिख सकते हैं, यानी 11, 60 और 61 क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। लेकिन तब क्या करेंगे, जब नंबर ओड नहीं नंबर इवन हो। अगर नंबर क्या रहे, n आपका इवन हो जाए तो क्या करेंगे, इवन के केस में क्या करेंगे, उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें प्लस माइनस 1 कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहले स्क्वायर करते हैं तब 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तब स्क्वायर करते हैं, और प्लस माइनस 1 इसमें जोड़ते हैं, इसमें
इसमें प्लस माइनस का 0.5 करते हैं। जैसे एक नंबर आपके पास अगर 4 है तो 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1, यानी एक बार 3 हो जाएगा, एक बार 5 हो जाएगा, यानी आपका 4 3 5 का ट्रिपलेट बनाता है, जो कि यहां से भी आपका निकल रहा था। क्लियर वाली बात है। इसके बाद अगर n आपका 10 है, किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं, तो 10/2 होगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में 1 जोड़िए 1 घटाइए तो ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 24, यानी कि 10 26 24 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा होगा। क्लियर वाली बात है। आप एक फॉर्मूला ये भी पढ़ते हैं, अगर कोई नंबर a b और c है तो आप इसको इस तरह से भी जानते हैं कि सबसे बड़ा नंबर n² ऐसे निकालते हैं, फिर n² माइनस n² और फिर 2nn, ये भी आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में, ऐसे पता करते हैं। इसको कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको कोई नंबर दे दे 5, अगर कोई नंबर दे दे 5 तो 5 को हम कैसे दो नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 2 आ गया और n का वैल्यू 1 आ गया। तो आप दूसरा नंबर कैसे पता करेंगे, n² माइनस n², यानी 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा 3 और फिर 2 गुना m इंटू n, यानी 2 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 और 1 गुना 2, 2 इंटू 1 2 और 2 गुना 2 4, यानी ये आपका हो गया 3 4 और 2 तो आपका 5 तो आपका ऑलरेडी था। इस तरह से भी करते हैं, लेकिन ये आपका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ऑड नंबर के लिए ये वाला ट्रिक और इवन नंबर के लिए ये वाला ट्रिक। ऑड में आप एक चीज और लगा सकते हैं कि उसका स्क्वायर करते हैं, फिर 2 कंसेक्यूटिव नंबर के सम रूप में कर देते हैं। दोस्तों बहुत ही मजा आएगा आपको मैथ्स पढ़ने में। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं, आप लास्ट तक सारा का सारा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक बार लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियोस सभी स्टूडेंट के पास, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब